हेलो दोस्तों, आप लोगों का सरोज एकेडमी में स्वागत है। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ रेलवे ग्रुप डी और यूपी ट्रिपल एसएससी पेट के लिए, जो कि इतने ही इम्पोर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो स्टेटमेंट क्या लिखा है इसको पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। मतलब जो रात दिन मेहनत करते हैं, रात भर जाग करके कोई काम करते हैं या अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं, वही जाके आगे कुछ कर पाते हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपकी स्क्रीन पे रहा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है ऑप्शन ए राज्यों का संकुल, ऑप्शन बी राज्यों का संघ, ऑप्शन सी राज्यों का समूह, ऑप्शन डी राज्यों का परिसंघ। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के यहाँ पे देखिए, इसमें अनुच्छेद से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। प्रथम अनुच्छेद, ठीक, प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है वो पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, जो कि राइट आंसर, राज्यों का संघ है। ठीक, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किस से किया गया है? तो ऑप्शन ए है भारत तथा इंडिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया, ऑप्शन डी हिंदुस्तान तथा इंडिया। मतलब हमारे संविधान में क्या हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है, किस किस नाम से किया गया है? देखिए, हमारे राष्ट्र का उल्लेख, ठीक, किस किस नाम से किया गया वो चीजें बताना है। कहाँ पे? संविधान में हमारे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है ऑप्शन? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सेकंड का, देखिए सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जो कि राइट आंसर है। ठीक, भारत तथा इंडिया ये संविधान में लिखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जो भारतीय संघवाद था, क्या था? भारतीय संघवाद को क्या कहा गया था? सहकारी संघवाद। ये किसने कहा था ये बताना है आप लोगों को। ठीक, तो ऑप्शन देखिए, चार ऑप्शन है। डी बसु, ऑप्शन बी केसी वियर, ऑप्शन सी जी ऑस्टिन, ऑप्शन डी सर आइवर जेनिंग्स। तो किसने कहा था भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद? चार, यहाँ पे चार ऑप्शन है। इसका आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन सी, जो कि राइट आंसर है। ठीक, जी ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? देखिए, नागरिकता से संबंधित संविधान का कौन सा भाग है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, क्या क्या है देखिए। यहाँ पे है भाग वन, भाग थर्ड, भाग फोर्थ और भाग फाइव। तो यहाँ पे चार भाग दिए गए हैं। देखिए, भाग वन है ए और सी, भाग टू, भाग यहाँ पे सी क्या है? भाग फाइव है, और बी भाग थर्ड है, और डी क्या है? भाग फिफ्थ है। तो इसमें बताना है कि कौन सा भाग है संविधान का, कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर है ऑप्शन ए, जो कि राइट आंसर है। ठीक, संविधान का भाग एक जो है वह नागरिकता से संबंधित है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए क्या है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, वो कौन सी नागरिकता प्रदान करता है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है एकल नागरिकता, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता को प्रदान करता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर क्या होगा फाइव का? ऑप्शन ए, जो कि राइट आंसर है। ठीक, एकल नागरिकता देती है कौन? भारतीय संविधान। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए क्या है। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन ए जन्म के आधार पर, ऑप्शन बी निवास के आधार पर, ऑप्शन सी देशीयकरण के आधार पर, ऑप्शन डी उपयुक्त
सभी के आधार, मतलब इन तीनों में से तीनों सही है, ये चीजें यहाँ पे लिखी गई है फोर्थ ऑप्शन में। तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा 6 का? 6 का ऑप्शन डी जो कि राइट आंसर है। ठीक, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करती है, किसके आधार पे करती है वो चीजें पूछी गई हैं। तो जन्म के आधार पर भी करती है, निवास के आधार पर भी होता है, देशीयकरण के आधार पर भी होता है। क्या होता है? नागरिकता मिलती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? जो भारत की संघात्मक व्यवस्था है कौन से देश से ली गई है वो बताना है। तो यहाँ पे आंसर है कनाडा, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था जो है किस देश से ली गई है ये पूछा गया है आपका क्वेश्चन। देखो ऐसे भी ये बहुत नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में तो जो आते हैं वो आते ही हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? ऑप्शन ए, संघात्मक व्यवस्था कहां से लिया गया है? कनाडा से। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकारों की अवधारणा ये किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकारों की अवधारणा कौन से देश से लिया गया भारतीय संविधान में जो निहित है? तो 4 ऑप्शन है, ब्रिटेन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। देखिए मौलिक अधिकारों की अवधारणा भारतीय संविधान में जो निहित है वो किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी, ये कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। जो कि देखिए ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन बी पंजाब से, ऑप्शन सी तत्कालीन मध्य भारत, ऑप्शन डी बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो यहाँ पे क्या आंसर है? 9th का आंसर क्या है? देखिए इसमें ऑप्शन डी जो कि राइट आंसर, बम्बई प्रेसिडेंसी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है? किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो कौन से वर्ष में भारत जनगण मन जो है, ये जनगण मन क्या हुआ था? भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, किस वर्ष में? ठीक, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है वर्ष 1950 में, वह ऑप्शन बी वर्ष 1948 में, ऑप्शन सी वर्ष 1951 में, ऑप्शन डी वर्ष 1949 में। तो जो जनगण मन है वो भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था, इसके आंसर बताने हैं आप लोगों को। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? ऑप्शन ए जो कि राइट आंसर है। ठीक, वर्ष 1950 ईस्वी में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन, मतलब कौन बनाए गए थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे वो पूछा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी आचार्य जेबी कृपलानी। तो किनको संघ संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था? तो इनमें कौन सा राइट आंसर है वो चीज बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है आंसर? इसमें आंसर है ऑप्शन बी, जो संघ संविधान था, संघ संविधान का जो समिति था उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में, जो भारतीय संविधान है हमारा उसके किस भाग में, कौन सा भाग है जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक, हमको अपने मौलिक कर्तव्यों के या अधिकारों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्या होता है। ठीक है, जब तक आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ेंगे तब तक आप मौलिक कर्तव्यों को नहीं पता कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग बहुत अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। अगर ऐसा वीडियो चाहिए तो बताइए, मैं ला दूंगा वीडियो डिटेल्स में। ठीक, देखिए ऑप्शन है
भाग सेकेंड, ऑप्शन बी भाग थर्ड, ऑप्शन सी भाग फोर्थ, ऑप्शन डी भाग 5। तो कौन सा इसमें आंसर राइट है? तो 12 का आंसर है ऑप्शन बी जो कि राइट है। ठीक, भाग थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 मतलब आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 मतलब 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 मतलब आर्टिकल 21, और यहाँ पे अनुच्छेद 14 मतलब आर्टिकल 14 जो है। तो इसमें क्या बताया गया? समता के अधिकार का प्रावधान है किस अनुच्छेद में? समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ठीक, तो हमारे आर्टिकल 4 दिए गए हैं, 19, 20, 21 और 14। इसमें आंसर क्या बनेगा? 13 का। 13 का आंसर है ऑप्शन डी, समता का अधिकार किसमें दिया गया? अनुच्छेद 14 में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। यह वाक्य किसने कहा था? राज्य के नीति निदेशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, यह ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यह वाक्य किसने कहा था? तो ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी के टी शाह, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या बनेगा, आंसर मैं बता दे रहा हूँ। ऑप्शन जो सी है वो राइट है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसमें आंसर बताना है कौन सा आंसर राइट है। ठीक, 15 का। तो 15 का आंसर हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन बी जो है राइट है। यहाँ पे समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? मतलब यहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है कहाँ पे? गोवा में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पूछा है, कौन से अनुच्छेद में? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है उसमें क्या है? समान न्याय। ठीक, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता कौन से अनुच्छेद में है भारतीय संविधान के? तो 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 39 क, अनुच्छेद 33 ख, और यहाँ पे सी है ऑप्शन अनुच्छेद 30 मतलब 30, और यहाँ पे ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25 मतलब 25। तो इसमें कौन सा राइट आंसर ये बताना है। तो ठीक है, तो 16 का आंसर क्या है? ऑप्शन ए जो कि राइट है। ठीक, अनुच्छेद किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 39 के क में क्या बताया गया है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 के क में दिया गया है, हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया है ऐसा। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही मतलब बेनिफिट होगा, बहुत ही बेनिफिट ये देगा आप लोगों को। ठीक, लाभप्रद होगा। ठीक, तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए, जहाँ तक शेयर कर सकें वहाँ करिए। ठीक, हम मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट जीएस मतलब स्टैटिक पोर्शन के साथ। बाय बाय, थैंक